जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की सेवा, उनके सत्संग और उनके आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा पूरी निष्ठा से करना और उनके आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना, यही हमारे लिए गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत ममता आंटी का सत्संग है। जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें अपनी झलक भी हमें मिलती है। गुरु जी की मेहर इतनी असीम है कि हर सत्संग, हर अनुभव हम सबके जीवन से जुड़ जाता है। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जिस तरह कोई डॉक्टर हमें देखकर दवाई लिख देता है, कभी एक हफ्ते की, कभी एक महीने की, कभी जीवन भर की, ठीक उसी प्रकार हमारे डॉक्टर हमारे गुरु जी महाराज हैं। वो भी हमें दवाई देते हैं, लेकिन उनकी दवाइयां अलग हैं। लंगर खाना, शब्द सुनना, मंत्र जाप करना, सत्संग करना और सत्संग सुनाना, यही गुरु जी की दिव्य मेडिसिन है, जो शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ करती है। जब मैं पहली बार गुरु जी के दरबार में माथा टेकने गई, उसी क्षण से मेरी जर्नी शुरू हो गई। उस पल से गुरु जी मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म काटना शुरू कर चुके थे। और आप सबने सुना ही होगा संगत जी की गुरु जी कहा करते थे कि 90% कर्म मैं काट देता हूँ, आपको केवल 10% ही भोगने पड़ते हैं। और सोचिए, अगर गुरुजी वो 90% कर्म ना काटते तो हम अपनी जिंदगी का एक भी दिन चैन से जी नहीं पाते। और जो 10% बचते हैं उन्हें भी गुरुजी इतनी सहजता से हल्का कर देते हैं कि वो हमारे लिए सहन करना संभव हो जाता है। सच तो ये है कि 10% भी गुरुजी खुद ही हमारे साथ मिलकर भुगत लेते हैं। मेरे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई कि समस्या बहुत बड़ी लगी, रास्ता बिल्कुल बंद सा लिखा। लेकिन जब मैंने गुरुजी को याद किया और प्रार्थना की तो किसी ना किसी रूप में उत्तर मिला। कभी किसी संगत के शब्दों से, कभी किसी संकेत से, तो कभी सीधे गुरुजी की कृपा से रास्ता साफ हो गया। गुरुजी की हर बात अपने आप में आशीर्वाद होती है। वो कभी बिना मतलब कुछ नहीं कहते थे। कई बार उनकी बातें तुरंत समझ में आ जाती थी और कई बार सालों बाद जाकर हमें एहसास होता था कि गुरुजी ने उस समय हमें किस आने वाले हालात के लिए तैयार किया था। दरबार में बैठने का अनुभव भी बहुत अलग होता था। जब भी मैं संगत में बैठती तो मन पर एक अनोखी शांति छा जाती। ऐसा लगता कि सारी चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। शब्द सुनते समय ऐसा लगता वो सीधे दिल के अंदर उतर रहे हैं। गुरुजी ने बार बार मेरे जीवन को संभाला। जब जब मैंने सोचा कि अब कोई राह नहीं बची, तब गुरुजी ने अपनी मेहर से नया रास्ता दिखा दिया। बीमारी हो, रिश्तों की उलझन हो या कामकाज की परेशानी, हर जगह गुरुजी का सहारा मिला। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे, सत्संग सुनना और सत्संग करना ही असली इलाज है। और सच में जब मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें मुझे अपनी ही जिंदगी की झलक दिखाई देती थी। आज सब जानते हैं कि सावन शिव जी का महीना होता है और हमारे गुरुजी समय भोलेनाथ हैं। संगत जी, उन दिनों मैं और मेरा परिवार शिव पुराण पढ़ते थे। पुरानी संगत ने हमें समझाया था कि अगर आप शिव पुराण पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एक नई शिव पुराण खरीद कर गुरुजी महाराज जी से ब्लेस करवा लो, तब उसका फल और भी अधिक मिलेगा। तो संगत जी, हमने एक नई शिव पुराण खरीदी और सोचा कि इसे गुरुजी महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाकर ही पढ़ना शुरू करेंगे। जिस दिन हम दरबार पहुंचे, हम सब बड़े उत्साह में थे। दरबार की रौनक, गुरुजी का वातावरण, वहां की ऊर्जा, सब कुछ बहुत ही अद्भुत था। हम सब दरबार में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए। जैसे ही गुरुजी दरबार में खड़े हुए, उनकी नजर सीधे मेरे अंकल पर पड़ी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अंकल, एक ही चुक ले आया है। अंकल ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मैं शिव पुराण लेकर आया हूँ, आप इसे ब्लेस कर दो। संगत जी, उस क्षण गुरुजी ने बहुत ही प्यारी स्माइल दी और कहा, इसमें तो बहुत सारी ब्लेसिंग है, चलो इसे पढ़ा करो। गुरुजी के ये शब्द सुनकर मन को इतना सुकून मिला कि जैसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। और संगत जी, सच तो ये है कि शिव पुराण समय शिव जी का पुराण है। गुरुजी बार बार संगत को प्रेरित किया करते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, भले ही समझ ना आए लेकिन पढ़ते रहो, क्योंकि गुरुजी कहते थे समझ में नहीं भी आता तो कोई लोड नहीं लेना, बस पढ़ते जाओ। संगत जी, जब पहली बार हमें गुरुजी का स्वरूप मिला तो उस खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी समय हमारे घर पधारे हों। हम सब इतने एक्साइटेड थे कि उसी दिन हमने तय कर लिया कि इस स्वरूप को अच्छे से फ्रेम करवाना है। हमने शॉपकीपर को बहुत प्यार और श्रद्धा से समझाया, देखो ये हमारे गुरुजी महाराज जी का स्वरूप है, इस पर गंदे हाथ मत लगाना, इसे नीचे मत रखना, इसे पूरी सावधानी से फ्रेम करना। शॉपकीपर ने हामी भरी और कहा, ठीक है जी, आप 2 दिन के बाद आ जाना, फोटो फ्रेम मिल जाएगी।
2 दिन बाद मैंने फोन किया और पूछा क्या फोटो तैयार है, हम आ जाएं। लेकिन संगत जी शॉपकीपर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि आपके गुरुजी का फोटो तो खराब हो गया है, जल गया है। मैं हैरान होकर बोली कि कैसे? तो शॉपकीपर बोला, मैंने फोटो को टेबल पर रखा हुआ था, पास हीटर रखा हुआ था, किसी ने फैन ऑन कर दिया और फोटो उठकर हीटर पर गिर गया और वो पूरी तरह से जल गया। संगत जी ये सुनकर मैं हिल गई, मेरा दिल टूट गया। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप जल जाए। मैंने तुरंत ही सोचा और मेरे मन में बहुत ही नेगेटिव विचार आने लगे कि गुरुजी हमसे नाराज हैं, शायद वो हमारे घर आना ही नहीं चाहते। और उस दिन मैं बहुत रोई। मन में बार बार यही सवाल आता रहा कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि गुरुजी हमसे रूठ गए। संगत जी जब इंसान का मन टूटता है तो उसे केवल गुरु ही संभालते हैं। मेरे अंकल ने मुझे संभालते हुए कहा कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं। मैंने घबराकर कहा कि गुरुजी तो वैसे ही केवल उन्हीं से बात करते हैं जिन्हें वो खुद बुलाते हैं। अगर हमने खुद जाकर बात करने की कोशिश की तो समय सही नहीं हुआ तो हमें डांट पड़ सकती है। फिर हम कैसे जाएं? लेकिन मेरे अंकल ने कहा एक काम करते हैं, हम संगत आने से पहले पहुंच जाते हैं। अगर डांट भी पड़ी तो किसी के सामने नहीं पड़ेगी। मैंने तुरंत कहा यह तो और भी मुश्किल है, दरवाजा तो समय से पहले खुलता ही नहीं है। वहां तो सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। लेकिन मेरे अंकल ने मुझे मनाया और कहा कि चलो एक बार कोशिश करते हैं, गुरुजी से माफी मांगेंगे, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। संगत जी फिर हम सब, मैं, मेरे अंकल और हमारे बच्चे दरबार की ओर चल पड़े। रास्ते भर मेरा मन बहुत भारी था, डर था कि कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाएं, पर भीतर कहीं ये भी विश्वास था कि गुरुजी सब जानते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा देखो, हम लोग बच्चों समेत पहुंच ही गए। दरवाजा बंद था। बाहर खड़े होकर मैंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी हम तो अंदर आ नहीं सकते, लेकिन आप तो बाहर आ सकते हो ना, प्लीज गुरुजी बाहर आ जाओ। संगत जी आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर मैं स्तंभ रह गई। दूर से गुरुजी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने टी शर्ट, ट्राउजर और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। गुरुजी इवनिंग वॉक के लिए निकले थे। गुरुजी सीधे हमारे पास आए और बोले, कितना आए हो? संगत जी उस पल मैं इतनी घबराई हुई थी कि बोल ही नहीं पाई। मेरे अंकल ने हिम्मत करके कहा कि गुरुजी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी फोटो हमें पहली बार मिली थी और वो जल गई। लेकिन गुरुजी हमारी गलती नहीं थी, दुकानदार ने वो ऐसा कर दिया। गुरुजी सुनकर हंस पड़े और बहुत ही सहजता से बोले, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पर मैं तुम्हें बहुत बढ़िया फोटो दूंगा। संगत जी गुरुजी के ये शब्द सुनकर मेरा सारा डर, सारी घबराहट जैसे धुएं की तरह उड़ गई। दिल इतना हल्का हो गया कि आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। समझ आ गया कि गुरुजी नाराज नहीं थे। और फिर संगत जी करीब 1.5 महीने बाद वही चमत्कार हुआ। किसी संगत ने छोटे छोटे फोटो प्रिंट करवाकर दरबार में लाए और गुरुजी समय अपने हाथों से वो फोटो बांटने लगे। जिस संगत को बुलाना होता उंगली से इशारा करते और अपने हाथ से स्वरूप देते। संगत जी उस दिन भी हमारा नंबर आया। गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया और 2 फोटो दिए। मुझे भी बुलाया और एक फोटो अपने हाथ से दिया। उस पर लगा कि हमारी सारी तपस्या सफल हो गई। और इतना ही नहीं, कुछ समय बाद फिर गुरुजी ने अपने छोटे स्वरूप बांटे। उस दिन भी हमें बुलाया और फिर से स्वरूप दिया। संगत जी आज हमारे घर के मंदिर में गुरुजी के 5 स्वरूप रखे हैं, जो सभी गुरुजी महाराज जी के हाथों से हमें मिले हुए हैं। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि दूसरों के पास चाहे कितना भी बैंक बैलेंस हो, मेरे लिए तो यही असली बैंक बैलेंस है, यही असली प्रॉपर्टी है कि मेरे पास गुरुजी महाराज जी के हाथों के दिए हुए स्वरूप हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है, यही मेरी दौलत है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी खुद कहा करते थे कि मैं हर स्वरूप में विराजमान हूँ, मेरी फोटो के साथ बातें किया करो, मैं सुनता हूँ और तुम्हें जवाब भी देता हूँ। और सच मानो संगत जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि गुरुजी सिर्फ तस्वीर तक सीमित नहीं है, वो तो कण कण में विराजमान है, हमारी आत्मा में विराजमान है, हर श्वास में, हर धड़कन में। बस हमें एहसास करने की देर है। जब मन शांत होता है, श्रद्धा गहरी होती है, तब उनकी उपस्थिति खुद हमें महसूस होती है। संगत जी आप जानते हैं कि गुरुजी प्रवचन नहीं दिया करते थे। अगर किसी बात को समझना होता तो किसी और संगत से, किसी शब्द से या किसी छोटे से इशारे से समझा देते थे। ये हमारी समझदारी पर निर्भर था कि हम उस संकेत को पहचान पाते हैं या नहीं। अब मैं आपसे एक हाल ही का अनुभव साझा करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। सपने में उन्होंने मुझे कहा कि आजकल तू आती नहीं मेरे दरबार में। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ जी गुरुजी, जलंधर आए हुए काफी समय हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं तो डुगरी की बात कर रहा हूँ। संगत जी ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, मुझे डुगरी भी आए हुए काफी समय हो गया, लेकिन गुरुजी बहुत भीड़ होती है, लंबी लाइनें लगती हैं, मुझसे इतनी लंबी लाइनों में लगा नहीं जाता। गुरुजी बहुत प्यार से बोले, ना ना, तो डुगरी आ जाना, आराम से आ जाना, आराम से दर्शन हो जाएंगे। संगत जी इतना सुनकर ही मन में शांति आ गई।
जब सपना खत्म हुआ तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग्स मेरे लिए लिखी है वो मुझे डुगरी में ही मिलेगी, क्योंकि गुरुजी कहा भी करते थे कि हर ब्लेसिंग्स देने की एक जगह होती है, मैं हर जगह नहीं दे सकता। संगत जी, गुरुजी तो वो अंतर्यामी है, उन्हें पहले से पता होता है कि किस संगत को कौन सा कर्म किस स्थान पर कटेगा, किस कष्ट का निवारण कहाँ होना है, और वही संगत जी को खींचकर उस जगह पहुंचा भी देते हैं। मुझे भी विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे डुगरी बुला रहे हैं, क्योंकि वहीं जाकर मेरा कोई बड़ा कर्म कटना है। लेकिन संगत जी, परिस्थिति ऐसी थी कि मैं डुगरी जा ही नहीं पा रही थी, अड़चने ही अड़चने थी। तब मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप ही मंजिल हो, आप ही रास्ता हो, और रास्ता दिखाने वाले भी आप ही हो। आप बुला रहे हो तो इंतजाम भी आप ही करो, मैं कैसे आऊं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, रात को कोई योजना नहीं बनी थी, कोई बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे बच्चे कमरे में आए और बोले, मम्मा फटाफट तैयार हो जाओ, हमें डुगरी जाना है। संगत जी, ये सुनते ही मेरे दिल में भाव उमड़ आया। मैं समझ गई कि ये मेरे बच्चे के मन की बात नहीं है, बल्कि ये गुरुजी ने ही उनके मन में विचार डाला है। गुरुजी ने ही रास्ता बनाया है, इंतजाम किया है और बुलावा भेजा है। उस पल मैंने हाथ जोड़कर कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुन ली, आपने खुद रास्ता बनाया और मुझे अपने दरबार बुला लिया। संगत जी, यही गुरुजी की कृपा है, वो सिर्फ बुलाते नहीं बल्कि हमें रास्ता भी दिखाते हैं और मंजिल तक भी पहुंचा देते हैं। हम सुबह सुबह घर से निकले संगत जी, रास्ते में हमें कुछ ऐसा मिला कि भीड़ भाड़ या ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं हुआ। खेतों से होकर एक सीधा साधा शांत रास्ता हमें मिला, और मेरे दिल में बार बार यही आ रहा था कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये रास्ता गुरुजी ने ही हमारे लिए बनाया है। जब हम डुगरी पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर मन अद्भुत हो गया। मैंने सोचा था कि बहुत भीड़ होगी, लंबी लाइनें होगी, धक्का मुक्की होगी, पर संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर रही कि हमें जरा भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। सीधा अंदर जाकर बहुत आराम से गुरुजी के पावन दर्शन हुए। उस क्षण लगा कि सचमुच गुरुजी का बुलावा था, वरना इतनी सहजता से ये कैसे संभव होता। हमने बड़े प्रेम से लंगर खाया और फिर घर लौट आए। लेकिन संगत जी, मन के भीतर जो शांति, जो संतोष और जो भारीपन उतर गया था, वो शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। संगत जी, मैं एक बात आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी। जब भी गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं तो वो कोई साधारण सपना नहीं होता, वो समय उपस्थित होते हैं। उनका हर शब्द, हर वाक्य सीधे हमें दिया गया संदेश होता है। हाँ, सुनना आसान है लेकिन मानना कठिन होता है। मन अक्सर तर्क करता है, हालात आड़े आते हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी का हुक्म जितनी जल्दी मान लोगे उतनी जल्दी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। गुरुजी कहा भी करते थे, अगर समय निकल गया तो ब्लेसिंग फिर नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा हुआ है, गुरुजी ने किसी संगत को 2-3 बार किसी काम के लिए कहा, लेकिन संगत जी ने टाल दिया, और जब बाद में याद आया, संगत जी ने कहा कि गुरुजी अब कर लेते हैं, तो गुरुजी मुस्कुरा कर कहते, उस समय निकल गया, अब उस लाइन में लग जा, जब नंबर आएगा तब ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी, वह लाइन कोई साधारण लाइन नहीं है, वो जन्मों जन्मों की लाइनें होती थी। हमें नहीं पता कि कितने युगों तक इंतजार करना पड़े, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इस जन्म में हमें गुरुजी मिल गए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी किस्मत है। लेकिन आने वाले जन्मों में क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने बार बार यही समझाया कि जो भी इस जन्म में गुरुजी की शरण में आ गया वो बहुत भाग्यशाली है। बस अब गुरुजी का पल्ला कभी नहीं छोड़ना, उनकी हर बात, हर नियम, हर हुक्म को मानना है और पूरा करना है, क्योंकि संगत जी, वही हमारी मुक्ति का रास्ता है, वही हमारा असली कल्याण है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मैं आपके साथ सत्संग और शेयर करती हूँ। ये उस समय की बात है जब दिल्ली के मौर्या होटल में गुरुजी के फोटोग्राफ्स की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी थी। संगत जी, ये कोई साधारण एग्जीबिशन नहीं थी, बल्कि उसमें हर एक तस्वीर में गुरुजी विराजमान थे, गुरुजी की महिमा थी, उनकी लीला, उनकी अनोखी कृपा झलक रही थी। उन दिनों गुरुजी महाराज जी ने कई संगतों को खुद कहा था कि इस एग्जीबिशन में जरूर जाना। किसी को एक फोटो खरीदने के लिए कहा, किसी को 2 फोटो लाने के लिए कहा, और हमें मुझे और मेरे अंकल को 2 फोटोग्राफ लाने का हुक्म दिया था। संगत जी, जब हमें ये हुक्म मिला तो हम दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, हम गुरुजी की आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। हमने सोचा कि ये तो 5 स्टार होटल है, वहां पर सब कुछ महंगा ही होगा, तो हमने पहले से ही अच्छी खासी रकम साथ रख ली, ये सोचकर कि अच्छे फोटोग्राफ्स खरीदेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर घर लौट आएंगे। संगत जी, पहले दिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए, लेकिन दूसरे दिन हम चारों, मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे, पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ वहां पहुंचे। संगत जी, जैसे ही हम मौर्या होटल पहुंचे, वहां का माहौल देखकर ही हमें महसूस हुआ कि हम किसी साधारण जगह नहीं आए। अंदर कदम रखते ही हर तरफ रोशनी, सजावट और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी थी।
बड़े बड़े हॉल में गुरुजी के विशाल फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। हर फोटो मानो जीवंत था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तस्वीर से गुरुजी बाहर आकर हमें अपने दर्शन दे देंगे। मेरे बच्चे बहुत खुश थे। वो इधर उधर भागकर हर तस्वीर देख रहे थे और बार बार कहते, मम्मी ये फोटो ले लो, मम्मी ये वाला फोटो देखो कितना सुंदर है, ये ले लो। लेकिन संगत जी, मेरा मन तो अलग ही उलझन में था। संगत जी, जब मैंने हर तस्वीर के नीचे लिखी प्राइस देखी तो मैं सचमुच हक्का बक्का रह गई। वे तस्वीरें बहुत महंगी थी। मैं सोचने लगी कि गुरुजी, ये कैसी परीक्षा है। आपने तो 2 फोटोग्राफ्स लाने का हुक्म दिया है, लेकिन यहाँ तो हम एक भी नहीं खरीद पाएंगे। अब हम क्या करेंगे। मेरे कदम भारी हो गए, लेकिन बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे बार बार अलग अलग तस्वीरें दिखाते और मैं उनके साथ साथ हर तस्वीर का रेट चेक करती रही, इस उम्मीद में कि शायद कोई तस्वीर हमारे बजट में मिल जाए। और संगत जी, यही तो गुरुजी की लीला होती है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन असल में सब कुछ गुरुजी ही तय करते हैं। हमें तो बस श्रद्धा से उनकी आज्ञा माननी होती है। काफी देर तक घूमने फिरने के बाद आखिरकार हमें 2 ऐसे फोटोग्राफ्स दिखे जो हमारे बजट में थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मन को शांति मिली। मैंने तुरंत खरीद लिया। उस समय मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, क्योंकि गुरुजी का हुक्म पूरा हो गया था। मेरे अंकल और बच्चे भी खुश थे और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल में ये संतोष था कि हम खाली हाथ वापस नहीं लौटे, बल्कि गुरुजी की कृपा से हमें वही मिला जो हमें मिलना था। संगत जी, एग्जीबिशन से निकलने के बाद हमारी मुलाकात एक पुरानी संगत से हुई। उनसे बात करते करते मैंने उनसे पूछा, ये जो 2 फोटोग्राफ्स हमने खरीदे हैं, इनका क्या महत्व होगा। तो उन्होंने बड़ी ही सहजता से कहा कि ये गुरुजी महाराज जी की सीधी सीधी ब्लेसिंग है। आप इन्हें अपने घर में जरूर लगाइए, और जो पैसा आपने इन पर लगाया है वह पैसा शायद किसी बीमारी पर लगना था, किसी प्रॉब्लम या आने वाली मुसीबत पर खर्च होना था, लेकिन गुरुजी ने वह सब टाल दिया और वह पैसा भी आपके घर से निकला तो सही, पर सबसे पवित्र काम में, गुरुजी के स्वरूप में। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मैं भावुक हो गई। सच है, गुरुजी का हर इशारा, हर हुक्म हमारे भले के लिए ही होता है। संगत जी, यही नहीं, हमें ये भी पता चला कि उसी एग्जीबिशन में एक और आंटी को गुरुजी ने कहा था कि तुम बस घूम फिर कर आना, कुछ मत खरीदना, बहुत महंगे हैं। और जब ये सुना तो मैं सचमुच हैरान रह गई, क्योंकि हमें तो 2 फोटो लाने का हुक्म मिला था और उन्हें सिर्फ घूमकर आने का। तभी समझ आया, गुरुजी का हर हुक्म अलग होता है, क्योंकि हर संगत की जरूरत अलग होती है। गुरुजी महाराज हर किसी को उसकी स्थिति, उसकी क्षमता और उसके कर्मों के अनुसार ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा सुख है। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा। बस श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ना है। रास्ता तो गुरुजी खुद ही बना देते हैं। और संगत जी, आज भी जब मैं उन 2 फोटोग्राफ्स को देखती हूँ तो मन अपने आप ही गुरुजी के चरणों में झुक जाता है। लगता है जैसे हर दिन गुरुजी उन तस्वीरों के माध्यम से हमें आशीर्वाद दे रही हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी महाराज जी ने हमें एक शादी का कार्ड दिया। अब संगत जी, कार्ड तो कई संगत को दिया जाता था, लेकिन उस कार्ड में ये रहस्य छिपा होता था कि गुरुजी इस समय शादी में जाएंगे या फिर संगत को ही भेजेंगे। और संगत जी, हमें भीतर से ये संकेत पहले ही मिल गया था कि इस बार गुरुजी महाराज खुद उस शादी में शरीक होने वाले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो संगत जी, हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम सब सोच रहे थे कि क्या नसीब पाया है, कितनी मेहर है, हम अपने गुरुजी के साथ उस शादी में शामिल होंगे। संगत जी, शादी वाले दिन का नजारा ही अलग था। हम लोग समय से काफी पहले पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही पहुंचे देखा कि दिल्ली का आसमान काले बादलों से भर गया और देखते ही देखते इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि पूरा लॉन पानी से भर गया। घास पूरी तरह गीली हो चुकी थी, कुर्सियां सब भीग चुकी थी, सजावट धुल गई थी। मतलब हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था। संगत जी, मेहमान आते तो जरूर थे, लेकिन सब अपने कपड़े ऊंचे करके चलते, तो कोई जूते हाथ में उठाए, कोई नंगे पांव अंदर आ रहा था। सबके कपड़े, पैंट, सूट, साड़ियां, सब जगह पानी और मिट्टी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि शादी की सारी तैयारियां मिट्टी में मिल गई। लेकिन संगत जी, जैसे ही शाम ढली, बारिश थम गई, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी ताजगी फैल गई। और तभी खबर आई, गुरुजी महाराज आने वाले हैं। बस संगत जी, ये सुनते ही माहौल ही बदल गया। जो संगत इधर उधर भटक रही थी, सब एकदम से दरवाजे की ओर भागी। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए की फुसफुसाहट चारों ओर गूंज रही थी। और फिर संगत जी, गुरुजी प्रकट हुए। उनका चलना ही कुछ और था। गीली घास पर जब वो कदम बढ़ा रहे थे तो हमें लगा कि जैसे कोई दिव्य दृश्य हमारे आंखों के सामने घट रहा हो। सारी संगत कपड़े उठाए, जूतों को बचाते, कीचड़ में फंसते हुए चल रही थी, और गुरुजी उसी घास पर शेर की तरह चलते हुए आए। जब उन्होंने आकर अपनी सीट ली तो उनका वही प्यारा सा स्टाइल, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ, हाथ गाल पर टिकाया, और संगत की तरफ बड़ी ही गहराई से देखने लगे। अब संगत जी, हमारी नजर उनके जूतों पर पड़ी और हम सब स्तंभ रह गए।
ना उन पर पानी का एक छींटा था, ना घास, ना मिट्टी। उनके शूज ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी नए बॉक्स से निकाल कर पहने गए हों। हम सब ने आपस में देखा, ये कैसे हो सकता है? हमारी तो हालत खराब, सब गीले, सब मैले, और गुरुजी महाराज जी के कपड़े और जूते एकदम साफ सूखे चमचमाते हुए। तभी संगत जी याद आया कि पुरानी संगत हमेशा कहा करती थी कि गुरुजी जमीन पर नहीं चलते, धरती से 2 कदम ऊपर चलते हैं। पहले हमें ये बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि एम्पायर स्टेट में तो लगता था कि गुरुजी सामान्य तरीके से चल रही हैं। लेकिन उस शादी में पहली बार ये सच अपनी आंखों से देखा कि सचमुच गुरुजी धरती पर नहीं चलते थे। धरती उनके भार को सह नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी समय शिव हैं, और शिव का भार, शिव की ऊर्जा, ये कौन सह सकता है? संगत जी, अगर गुरुजी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाते तो हम जैसे साधारण इंसान कहाँ उनकी शक्ति और उनके तेज को सह पाते। ये तो गुरुजी की अनंतम कृपा है कि उन्होंने हमें इंसानी रूप में दर्शन दिए, हमारे साथ बैठे, बातें की, हंसी मजाक किया। और हाँ संगत जी, आपको एक मजेदार वाक्य बताऊं। जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी से मिलने गए, उस समय मेरे अंकल ने बैंक से वीआरएस लिया हुआ था। गुरुजी ने आते ही उनसे पूछ लिया, की नाम है तेरा, कित्थों आए हैं, की करता है? अंकल ने सहजता से कहा, गुरुजी अभी तो मैं वेला हूँ। और गुरुजी ने तुरंत मुस्कुराकर बोले, ले एक मैं वेला सी तो एक तू और वेला आ गया। और संगत जी, ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन वही कई बार ऐसा भी होता था कि गुरुजी इतने गंभीर स्वर में होते थे कि कोई उनसे नजरें भी नहीं मिला पाता था। उनका ओरा इतना शक्तिशाली था कि अगर गुरुजी किसी से नाम पूछ लेते तो संगत अपना नाम भी भूल जाती थी। यही तो गुरुजी का कमाल था, कभी बच्चे की तरह हंसाना, कभी पिता की तरह डांटना, और कभी देव रूप में हमें झकझोर देना। संगत जी, एक बार की बात है, हम लोग गुरुजी महाराज जी के दरबार में गए हुए थे। उस दिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन गुरुजी के दर्शन का उत्साह इतना अधिक था कि हर पल हमारे मन को प्रसन्नता से भर रहा था। दरबार में बैठते ही संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी महाराज जी ने एक प्यारी आंटी को दर्शन दिए। संगत जी, उस आंटी से गुरुजी ने सीधे संवाद किया। उन्होंने उस आंटी का नाम लेकर कहा, एनू मैं लंगर सेवा दूंगा, पर हल्ले नहीं, जदों एदे बच्चे बड़े हो जाएंगे। संगत जी, जब आंटी ने मुझे ये बात बताई तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। सोचिए, हमारे लिए लंगर सेवा, ये अवसर कितना अनमोल था। लेकिन उस समय संगत जी, दरबार में लंगर सेवा के लिए पहले से ही 4-5 संगत फिक्स थे, और किचन की तरफ तो कोई भी झांक नहीं सकता था। लंगर को देखना भी दूर की बात थी। मैं सोचने लगी, हम तो नए आए हैं, हमें लंगर सेवा कैसे मिलेगी? इस सवाल का उत्तर पाने का मन भीतर ही भीतर बेचैन था। तब आंटी ने मुझे समझाया, अभी नहीं, अभी नहीं, तेरे बच्चे छोटे हैं, जब वे बड़े हो जाएंगे तब तुझे सेवा मिलेगी। संगत जी, समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती रही, और धीरे धीरे मेरी याददाश्त से ये बात बिल्कुल निकल गई कि गुरुजी ने कभी कहा था कि मुझे लंगर सेवा मिलेगी। फिर 2007 का साल आया, गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, समाधि बन गई। संगत जी, उस समय वहां पर एक ग्रुप बन गया था जो हर दिन समाधि की सेवा करता था। संगत जी, ये सेवा केवल दिखावे की नहीं थी। हर दिन हम जाते, समाधि की सफाई करते, अंदर की सेवा, बाहर की सेवा, फूल सजाना, सफाई करना, हर चीज हमारे लिए गुरुजी की कृपा का हिस्सा बन गई। और संगत जी, ये सेवा मुझे सैटरडे के दिन मिलती थी। हम सुबह जाते, समाधि के चारों ओर सफाई करते, फूल सजाते, हर जगह व्यवस्था करते। माली अंकल हमें मार्गदर्शन देते, ये फूल यहाँ लगाओ, वहां साफ कर दो। फिर शाम को जब दरबार खुलता, हम अंदर हॉल में बैठ जाते, शब्द कीर्तन, गुरुजी के विचारों का आनंद लेते, और उसके बाद लंगर ग्रहण करते। संगत जी, ये अनुभव केवल सेवा भर नहीं था, ये गुरुजी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। लंगर सेवा के माध्यम से हमें ना केवल कर्म सुधारने का अवसर मिला, बल्कि बच्चों को भी गुरुजी की भक्ति और सेवा की राह दिखाई दी। संगत जी, इस सेवा में जब हम बैठते और कीर्तन सुनते, हर बार ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हमारे सामने समय विराजमान है। हर शब्द में उनकी कृपा, हर अनुभव में उनका आशीर्वाद। संगत जी, यही तो गुरुजी की लीला है। उन्होंने हमें पहले संकेत दिया, फिर इंतजार करने की शिक्षा दी, और अंत में हमें उस सेवा के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुभव भी करवाया। संगत जी, यही है वो अनमोल अवसर, गुरुजी की अनंतम मेहर, जो हम सबके जीवन में खुशियां, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आती है। संगत जी, ये बात उस समय की है जब मेरी बेटी 12वीं कक्षा में थी। पूरा साल बोर्ड की तैयारी में व्यस्त थी। उस समय समाधि सेवा में मैं लगी हुई थी। हर शनिवार हम लोग समाधि की सफाई, फूल सजाना, प्रसाद बनाना, अंदर के हॉल की सेवा करना। उस दिन शनिवार का दिन था, और अगले सोमवार मेरी बेटी का आखिरी बोर्ड एग्जाम था। लेकिन सुबह सुबह मैं अपने मन में सिर्फ यही सोच रही थी कि आज सेवा करनी है, गुरुजी महाराज जी की सेवा करनी है। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, हाथ मुंह धोकर सेवा के लिए तैयार हुई, तभी लंगर सेवा की मुख्य आंटी ने मुझे और मेरे अंकल को बुलाया और कहा कि आप लोग थोड़ी हमारी मदद कर दो। हम लोग खुश होकर किचन में गए, पर जैसे ही अंदर कदम रखा, वही आंटी ने हमें रोक दिया।
और कहा कि आपकी सेवा नहीं लगी है, बिना परमिशन कोई किचन में नहीं आ सकता। मैं थोड़ी निराश हुई, लेकिन संगत जी वही आंटी मुस्कुराई और हाथ में 2 लड्डू दे दिए और बोली, आज से तुम्हारी लंगर सेवा शुरू, मुंह मीठा करो। संगत जी यह वही सेवा थी जो गुरुजी महाराज जी ने लगभग 2003 में पहले मुझसे कहा था, और मुझे ये सेवा 2008 के लगभग मिली थी। पहले मीठा करवाया गया और फिर सेवा दी गई। संगत जी इस सेवा में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य था चटनी प्रसाद तैयार करना, जो बहुत ही स्पाइसी होता था। उस दिन जैसे ही मैंने चटनी प्रसाद तैयार किया, अचानक मेरा दायां हाथ कोहनी तक पूरी तरह लाल हो गया था। जलन इतनी ज्यादा थी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैंने तुरंत उपाय किया, कच्चा दूध लगाया, फ्रिज से ठंडी चीजें ली, टूथपेस्ट भी लगाया, पर कोई आराम नहीं मिला। संगत जी इतनी जलन से मेरा मन केवल सेवा में लगा रहा। किसी ने कहा कि केमिस्ट से एंटी एलर्जी टेबलेट ले लो। मैंने टेबलेट ली और सीधे मंदिर चली गई, क्योंकि मैं लंगर सेवा किए बिना घर नहीं जाना चाहती थी। जैसे ही मैं सेवा में लगी, हर छोटी चीज में गुरुजी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। फूल सजाने से लेकर हॉल की सफाई तक, प्रसाद तैयार करने से लेकर दूसरों की मदद तक, हर काम में ऐसा लगता था कि गुरुजी समय हमारे साथ है। संगत जी घर पहुंचते ही मेरे अंकल ने मुझे बताया कि सुबह उठते ही गुरुजी के स्वरूप का दायां चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद लालिमा कम हुई और फिर चेहरा सामान्य हो गया। संगत जी मेरा दायां हाथ जल रहा था और डॉक्टर के पास जाना पड़ता, लेकिन गुरुजी ने अपने स्वरूप की कृपा से उन्होंने वो जो मेरा कर्ज था अपने ऊपर ले लिया, उस जलन को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया। ना तो त्वचा खराब हुई, ना छाले पड़े, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा। संगत जी इससे हमें यही पता चलता है कि गुरुजी अपने भक्तों के कष्टों को समय अपने ऊपर ले लेते हैं और समय आने पर उन्हें काटते भी हैं। उन्होंने जो कष्ट मुझे आने वाला था वह समय काट दिया और मुझे बचा लिया। वह इतनी सहजता से हुआ कि जीवन में कोई संकट नहीं आया। संगत जी ये सेवा केवल हाथ पैर की मेहनत नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और गुरुजी की आज्ञा का पालन थी। जब मैं सेवा में व्यस्त थी तो हर छोटी छोटी बात में गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती थी। फूल सजाते समय उनके हाथ के स्पर्श का एहसास होना, प्रसाद तैयार करते समय उनकी मुस्कान, हॉल की सफाई करते समय उनका मार्गदर्शन, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि गुरुजी हर जगह उपस्थित हैं, हर कदम पर हमारे साथ है। संगत जी ये अनुभव केवल सेवा के दौरान ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे एहसास होता है कि गुरुजी हमारे कर्मों और भावों को देखकर सही समय पर उचित मार्गदर्शन देते हैं। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि इस सेवा का आनंद केवल मेरे लिए नहीं था, बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए था। बच्चों के बोर्ड एग्जाम की चिंता के बावजूद मैं सेवा में लगकर ये अनुभव कर पाई थी कि गुरुजी हमारे जीवन में हर कठिनाई को कैसे सहजता से हल कर देते हैं। यह केवल अनुभव नहीं था, बल्कि हर संगत को जो गुरुजी के मार्ग पर चलता है वही अनुभव होता है कि गुरुजी की कृपा इतनी व्यापक और असीम है कि हमारे छोटे छोटे कर्मों में भी उनके द्वारा बड़े महत्व और ऊर्जा से संपन्न हो जाते हैं। गुरुजी की कृपा के बिना जीवन में कोई भी सेवा पूर्ण नहीं होती। उनकी कृपा हर कार्य में दिखाई देती है, हर कठिनाई को सहज करती है और हमें हमारे कर्मों और भावों को सही दिशा दिखाती है। हम जब भी सेवा में लगे, हर कदम पर गुरुजी की कृपा का अनुभव हुआ, और ये अनुभव ने सिखाया कि सेवा केवल बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम है। संगत जी मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी अपने भक्तों के साथ हर परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं, हर समय हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और हमारे जीवन के कष्टों को अपने हाथों से काटते हैं। ये केवल मेरे अनुभव नहीं, बल्कि हर उस संगत का अनुभव है जिसने गुरुजी के मार्ग पर चलकर सेवा की, भक्ति की और उनके आदेश का पालन किया। संगत जी सेवा में लगा हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसी आनंद और सुख का अनुभव करता है जो मैंने किया। संगत जी गुरुजी की कृपा, उनके मार्गदर्शन और उनके अद्भुत सामर्थ्य का अद्भुत प्रमाण है। हर कठिनाई, हर कष्ट, हर चुनौती के पीछे गुरुजी की योजना होती है। वह हमें सही समय, सही मार्ग और सही अवसर प्रदान कर देते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर हमेशा चलते रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिलहाल अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी कुछ भी मैंने गलत कहा गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये मेरे लिए एक सौभाग्य है कि मैं अपने सत्संग को, गुरुजी की कृपा को आप सभी संगत के साथ साझा कर सकी। संगत जी यही आशा है कि आप सब भी गुरुजी के मार्ग पर चलकर, उनकी सेवा में लगकर उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा का अनुभव करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जिन संगत आंटी का सुनने जा रहे हैं वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी 2 साल पहले यानी कि जून 2023 में मेरे बेटे के ससुराल वालों ने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर कोर्ट केस कर दिया था।
हमारे ऊपर 3 केस किए थे, जिनमें से एक जो केस था उसकी धारा 125 थी, यानी कि मेंटेनेंस का केस। संगत जी, ये केस मेरे लिए सबसे भारी और कठिन था। मैं खुद को निराश और असहाय महसूस कर रही थी। एक दिन मुझे यही डर सताता था कि क्या हम इस झूठे केस से बाहर निकल भी पाएंगे और हमारी इज्जत और सम्मान सुरक्षित रह पाएगा। संगत जी, कुछ दिन पहले हमारे वकील का फोन आया। उन्होंने कहा कि आज आपकी तारीख थी, आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं आए। मैं हैरान रह गई और पूछा, वकील साहब, आपने हमें तारीख के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी वकील साहब ने मुझे वह अद्भुत और अविश्वसनीय खबर दी, जज ने आपका केस खारिज कर दिया। धारा 125 का केस आपके ऊपर से हटा दिया गया। संगत जी, उस क्षण मेरे हृदय में जो खुशी और उल्लास का अनुभव हुआ, उसका वर्णन शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ये संभव ही नहीं था कि इस झूठे और भारी केस से हमें इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। केवल मेरे गुरुजी ही ये कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा ही थी कि इस भारी संकट से मुझे राहत मिली। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ कि गुरुजी महाराज जल्द ही मुझे बाकी 2 केसों से भी पूरी तरह मुक्त कर देंगे। संगत जी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यदि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो कोई संकट स्थायी नहीं होता। गुरुजी की कृपा से ही मेरे जीवन में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। यह केवल एक न्यायिक फैसला नहीं था, बल्कि गुरुजी की कृपा का अद्भुत प्रमाण था। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मैं कई सालों से ये कोशिश कर रही थी कि रात को 2:30 बजे जागकर नहाकर 3 बजे अमृत वेला करूं और 6 बजे तक लगातार अमृत वेला करती रहूं। ये मेरा वर्षों का संकल्प और प्रयास था। संगत जी, 2024 में मैं गुरुजी की शरण में आई। अब मुझे ये विश्वास होने लगा कि गुरुजी की कृपा से मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप मेरे लिए गुरुजी से अरदास करें। मेरी अरदास है कि गुरुजी महाराज जी की कृपा से अमृत वेला करने की शक्ति और स्थिरता मुझे मिले। गुरुजी मेरी सुनते हैं, मुझे जगाते हैं और अमृत वेला भी कराते हैं, लेकिन अभी मेरी पूरी क्षमता और स्थिरता नहीं है। कारण ये है कि मुझे बीमारियों के कारण दवाइयां लेनी पड़ती है। कभी दवाइयों का असर ज्यादा हो जाता है तो मैं उठ नहीं पाती, और कभी उठने के बाद नींद के झोंके, मुझे थकावट और आलस आने लगता है। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी से बढ़कर गुरुजी की भक्ति है। मैं मुक्ति में नहीं बल्कि भक्ति में विश्वास रखती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी पूर्ति है, गुरुजी की भक्ति, उनके चरणों की शरण में रहना। मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि वे मुझे अमृत वेला करने की शक्ति और मार्गदर्शन दें, ताकि मैं अपनी भक्ति और सेवा से पूर्ण रूप से समर्पित कर सकूं। संगत जी, जीवन में कठिनाइयां केवल परीक्षा है। गुरुजी की कृपा और भक्ति से हर परीक्षा पार हो जाती है। मेरे जीवन में हमेशा एक प्रकाश स्तंभ की तरह रहेगा, जो मुझे हर कठिन समय में साहस, विश्वास और भक्ति की शक्ति देगा। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे अपनी शरण में लिया, और गुरुजी, आपने मुझे हमेशा हर पल संभाला है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। हम सबके भगवान हनुमान जी का दिन है। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि कुड़िए, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती थी। इसके लिए संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता था। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे एहसान है मुझ पर। वह मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरह रखते हैं। संगत जी, मैं अपने पापा को बहुत मिस करती थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी हूँ, तब से संगत जी मैं उनको थोड़ा कम मिस करने लगी हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि संगत जी, घर की परिस्थितियों को कैसे संभालना है, फैमिली क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जिंदगी कैसे जीते हैं, इंसानों की पहचान करना कि कौन अच्छा है और कौन मेरे लिए बुरा है। संगत जी, जीवन में कभी कभी हमें ऐसे भी अनुभव होते हैं कि जो हमें बहुत दर्द देते हैं, लेकिन वही अनुभव गुरुजी की कृपा और सत्य को सामने लाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे बेटे के ससुराल वालों ने उसे केस में डाल रखा है। मेरी बहू ने हमारे बेटे के साथ कई बार ऐसा व्यवहार किया कि ना केवल मेरे बेटे की मन स्थिति परेशान हुई, बल्कि हमारे पूरे परिवार का मन भी बहुत दुखी हो गया। कई बार उसने झूठे आरोप, गलत व्यवहार और मनोवैज्ञानिक दबाव डाले। संगत जी, हम कभी कभी ये समझ ही नहीं पाते थे कि सामने वाला इंसान किस मकसद से ऐसा कर रहा है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा अद्भुत है। गुरुजी ने हमें ना केवल ये समझाया कि हमारी परेशानी का कारण क्या है, बल्कि उन्होंने हमारे बेटे के लिए सही मार्ग भी दिखाया। उन्होंने हमें ये बताया कि बहू का असली चेहरा क्या है। वह जो दिखता है वह कभी कभी सिर्फ भ्रम होता है। ये अनुभव तब और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया जब झूठे आरोपों के कारण हमारे ऊपर 3 केस कर दिए गए। सबसे कठिन और भारी केस, जैसे मैंने आपको बताया, कि धारा 125 का था। लेकिन गुरुजी ने हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाला। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, सच में वो बहुत बहुत कम है। गुरुजी बस हमेशा ऐसे ही हमें अपने साथ जोड़े रखना,
हमेशा हमारे साथ रहना, और जो भी हमारे ऊपर जो 2 झूठे केस रह गए हैं गुरुजी, हमें जल्द ही जल्द उससे भी मुक्ति दिला देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं तो गुरुजी से यही कहूंगी, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। प्लीज गुरुजी, बस ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।